और वर्कशॉप भी रत्नकरण श्रावकाचार्य की है। अपन कुछ लोग तो पहले से थोड़ा बहुत जुड़े होंगे और इस बार अपन जो बात करेंगे रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ के आधार से। याद किस किस को है रत्नकरण श्रावकाचार्य? नाम किस किसने सुना है रत्नकरण श्रावकाचार्य का? किसने लिखा है ये? आचार्य समंतभद्र स्वामी। आचार्य समंतभद्र स्वामी। बहुत बढ़िया। अब अपना काम इजी हो जाएगा, कम से कम इतना तो तय है। चलो शुरू करें तो जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवर्ध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निभृत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। जैन सेंटर ऑफ न्यू जर्सी, बराबर, फ्रैंकलिन टाउनशिप। हम क्या करने जा रहे हैं मालूम है? श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य वर्कशॉप। प्रवचन में सिर्फ हमको सक्रिय रहना होता है और वर्कशॉप में श्रोताओं को भी सक्रिय रहना होता है। बहुत महान ग्रंथ है। जैन दर्शन के कुछ विशिष्ट ग्रंथ हैं जो मोक्ष मार्गी जीवों को बहुत लोकप्रिय हैं और प्रामाणिकता की दृष्टि से, प्राचीनता की दृष्टि से सर्वमान्य है। खास करके जैसे तत्वार्थ सूत्र है, द्रव्य संग्रह है, उन्हीं में से समझो ये रत्नकरण श्रावकाचार्य है। और जिन आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखा है, आचार्य समंतभद्र स्वामी, जैन दर्शन की परंपरा में बहुत 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 विशिष्ट स्थान है इनका। इनकी साधना जो रही है जीवन की, उतार चढ़ाव भी बहुत रहे हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवेश होना, फिर मोक्ष मार्ग छूटना और फिर मोक्ष मार्ग में प्रवेश होना, बाह्य दृष्टि से अंतर यात्रा तो एक जैसी चलती ही रहती है। इनके जीवन की विशेष घटना बहुत जगत प्रसिद्ध है कि जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के उपरांत इन्हें जो तकलीफ हुई थी, बीमारी हुई थी, व्याधि हुई थी, उसकी वजह से दीक्षा छोड़नी पड़ गई थी और व्याधि दूर होने पर वे पुनः दीक्षित हुए थे। और फिर जो प्रभावना हुई है पूरे देश में उनके विहार करने से, उनके निमित्त से, उनके धर्मोपदेश से, वो प्रभावना कोई अद्भुत जाति की प्रभावना है। क्योंकि वे जैन दर्शन में न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्यों में उनका नाम है। और न्याय मतलब ये होता है कि जिसने आज तक जैन दर्शन के विषय में कुछ भी ना सुना हो, जिसे जैन दर्शन के विषय में कुछ भी ना पता हो, उसके सामने भी जैन दर्शन परोसा जाए तो यदि न्यायपूर्ण रीति से परोसा जाएगा तो वो पालन कर पाए या ना कर पाए, वो है उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता ये ठीक नहीं है। जब हम कोई बात युक्ति के अवलंबन से कहते हैं, लॉजिक से कहते हैं, तर्क से कहते हैं, तो वह बात इतनी वजनदार हो जाती है कि हमें आत्मसात करनी ही पड़ती है। और रत्नकरण श्रावकाचार्य के कर्ता आचार्य समंतभद्र देव उन्हीं महान आचार्यों में से हैं कि वे तार्किक शैली के विद्वान हैं। तार्किक शैली समझते हैं? एक आज्ञा शैली होती है और सामान्य जीवों को ये उचित शैली है। क्या करना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की जैसी आज्ञा है वैसा पालन करना चाहिए। और सामान्य जो अपने उत्सर्पणी अवसर्पणी का कालक्रम होता है, वहां कोई समस्या भी नहीं आती है। आज्ञा शैली से काम बहुत बढ़िया चलता रहता है अधिकांश जीवों का। लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी काल है,
इसमें मतों की विविधताएं पाई जाती हैं, अनेक तरह के मतांतर पाए जाते हैं, अनेक तरह के आपको अल्टरनेट नजर आते हैं, धर्म के नाम पर भी अल्टरनेट नजर आते हैं। तो ऐसे समय पे यदि आप तार्किक शैली से शिक्षित नहीं हुए होंगे तो कभी कभी भीड़ देख के, प्रभाव देख के और कुछ कारणों से आपका चित्त डावाडोल हो सकता है। लेकिन यदि आपने तर्क से, युक्तियों से निर्णय किया होगा तो फिर ब्रह्मा भी आके कुछ कहेंगे तो भी आप कहोगे कि नहीं, ये मेरा अपना निर्णय है, ये मैंने स्वयं निर्णय किया है। रत्नगण श्रावकाचार में जिन विषयों का वर्णन किया गया है, जैन दर्शन का ऐसा एक भी विषय नहीं है जिसकी चर्चा उसमें नहीं की गई हो। हमारे जीवन की शुरुआत हमारे मार्गदर्शक देवशास्त्र गुरु हैं। सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की चर्चा की है, सम्यक दर्शन की चर्चा की है, सम्यक दर्शन की महिमा बताई है, अणुव्रतों की बात इसमें की गई है, श्रावकों की जीवन शैली कैसी होना चाहिए उसकी बात इसमें की गई है। प्रकारांतर से जब इनकी टीकाएं हुई हैं तो उनमें वे सब भी विषय शामिल किए गए हैं, जैसे धर्म के 10 लक्षण हैं, 12 भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं हैं। मतलब जो जो जैन दर्शन के वायुमंडल में विशिष्ट विशिष्ट विषय हैं, वे सारे विषय इस रत्नकरण श्रावकाचार में हैं। और मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक कहें कि भैया अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है इस संसार में, हमारे लिए क्या है रत्नगण श्रावकाचार में कि आपके लिए एक विशेष संलेखना अधिकार है। मतलब आपको जीना भी सिखा रहे हैं और जाना भी सिखा रहे हैं। अब किसी का आग्रह हो कि हमको जाना नहीं है तो हम उन्हें ये भी सिखा रहे हैं 12 भावनाओं में कि ऐसी परिकल्पनाएं कभी स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति, हम जन्म से ही वह पानी की तरह घुट्टी में पीते आए हैं, 12 भावनाएं हैं, मेरी भावना है, ये सारी चीजें हम तो बहुत जोर जोर से घोषणाएं करते आए हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। जब जब समंतभद्र आचार्य देव का नाम आता है तब तब उनकी जो स्टाइल है बात कहने की वो बहुत मधुर है, और उसको बताए बिना मेरा काम नहीं चलेगा। फिर मैं अपने मूल ग्रंथ के विषय पे आऊंगा। वो बात यह है कि उन्होंने भक्ति साहित्य लिखा है, उन्होंने भगवान की स्तुति की है, भगवान की प्रार्थना की है, भगवान की भक्ति की है उन्होंने। और भक्ति जिस तरह से की है वो तरीका सच में रोमांचित कर देने जैसा तरीका है। क्या कोई एक भक्त अपने भगवान से इस तरह से भक्ति कर सकता है? ये समंतभद्र आचार्य का कलेजा है, और जब हम उसे सुनेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा कि सच में कि इस स्तर का तार्किकपना, और वो भी 3 लोक के नाथ के सामने। सामने कौन उपस्थित है? मोहल्ले का पार्षद नहीं, हाँ, आपके राज्य का चीफ मिनिस्टर नहीं, देश का प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, कौन सामने है? 3 लोक का अधिपति। आपको अंदाजा है 3 लोक के अधिपति के आसपास का वातावरण कैसा रहा होगा? समोसण की रचना का विस्तार पढ़ेंगे तो हमको महसूस होता है कि किस तरह की रचना है। देवता गण वहां उपस्थित हैं, सौधर्म इंद्र इस तरह भीगी बिल्ली की तरह उनके चरणों में बैठा हुआ है, प्रभु कुछ उपदेश मिल जावे। मुनिगण हैं, आर्यिका हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, यहाँ तक कि त्रियंच गति के भी कुछ जीव वहां उपस्थित हैं। ऐसे भद्र वातावरण में समंतभद्र आचार्य देव जैसे आचार्य स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, और स्तुति यहां से प्रारंभ करते हैं कि हे प्रभु, मैं जो आपको ये महान मान रहा हूं उसका कारण बताना चाहता हूं। और उन्होंने नास्ति परक शब्दों से स्तुति प्रारंभ की है कि मैं स्तुति तो कर रहा हूं, और वास्तव में इसको आप गहराई से समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि मानो आचार्य समंतभद्र देव का और भगवान का संवाद हो रहा है। मानो भगवान और समंतभद्र आचार्य देव आपस में बात कर रहे हैं। इसका रूपक ऐसा है कि जैसे ही समंतभद्र आचार्य समोसरण में पहुंचे और तीर्थंकर परमात्मा वहां विराजमान हैं, और मानो तीर्थंकर परमात्मा की तरफ से यह प्रश्न चला गया हो, बहुत बढ़िया, भाग्य खुल गए तुम्हारे, नमस्कार करने आए हो, तो तुरंत बोले प्रभु
ध्यान रखना, क्या गजब है, वो शैली है। मैं एक एक शब्द मेरे, एक भी शब्द मेरे नहीं है, अलग अलग व्याख्याकारों के, अलग अलग इनके अर्थकर्ताओं के, टीकाकारों के शब्द हैं। जुगल कुशल जी मुख्तार ने बहुत इस पर काम किया है, समन भद्राचार्य देव के ऊपर बहुत प्रमाणिक उन्होंने आलेख लिखा है। पिछली बार अपन ने जो प्रतियोगिता की थी उसमें पूरा लेख उसमें छापा था। समन भद्राचार्य कहते हैं कि प्रभु देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस तमसि नो महान। इस छंद का सीधा साधा अर्थ यह है कि हे प्रभु, मैं आपको इसलिए महान नहीं मानता हूं क्योंकि आपके पास देवों का आगमन होता है, आपका विहार आकाश में होता है, आपके आसपास चंवर ढुरते हैं, इसलिए मैं महान नहीं मानता हूं। क्यों भैया, इसलिए महान मानने में क्या दिक्कत है? वे कहते हैं माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये सब तो मायावियों में भी देखा जा सकता है। कोई जादूगर भी ऐसा कर सकता है कि वो आपको हवा में चलता हुआ दिख जाए। मतलब 2000 साल पहले भी ऐसे मैजिक करने वाले रहे होंगे ये हवा में उड़ रहे हैं और लोग वाह 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 कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले ही डिक्लेयर, वो क्या था, पिक्चर चालू होती है ना, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, उसका हिंदी अनुवाद है। डिस्क्लेमर में क्या कहते हैं, यह हमको स्वीकार नहीं है, पूरा लिखा था। तो हमने भक्ति प्रारंभ की है, और प्रारंभ यहां से की है कि प्रभु आपके पास देवों का आगमन होता है, आपका विहार आकाश में होता है, आपके पास चमर आदि विभूतियां हैं, इसलिए मैं आपको महान नहीं मानता हूं क्योंकि ये सारी चीजें तो मायावियों के पास भी हो सकती हैं। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? जहां नहीं आ रहा हो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वर्कशॉप में एक फायदा ये है कि आप बीच में भी पूछ सकते हैं। आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा यदि आप चाहते हैं मैं ना पूछूं तो बीच बीच में आप पूछते रहना। मानो आज समंत भद्र आचार्य की ये बात सुन के भगवान ने कहा हो, इसे रूपक ही है, भगवान बोलते नहीं है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं है। देवों का आगमन होता है, चमर आदि विभूतियां होती हैं, और भी आपको दिख रहा है आकाश का गमन है, इसलिए महान नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। हमारा शरीर दिव्य है, दिव्य शरीर है हमारा, मल मूत्रादि से रहित है, इसलिए तो महान मानो। तो अगले छंद में समंत भद्र आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसलिए भी महान नहीं मान सकता हूं आपको। क्यों? मल मूत्रादि से रहित शरीर तो देवगति के जीवों का भी होता है। देवगति के विमान में भी वॉशरूम नहीं होते हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इसलिए भी मैं आपको महान नहीं मान सकता हूं। कोई बात नहीं है, मत मानो इसलिए, लेकिन मैंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है, हमने समय बनाया, शास्त्र बनाए हैं, इसलिए तो महान मानो। समंत भद्राचार्य कहते हैं सर्वेषां आपता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। सब ही धर्म वाले यही हेतु देते हैं कि हमने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है, हमने समय बनाया, हमने आगम बनाया, हमने शास्त्र बनाए हैं, मैं इसलिए भी आपको महान नहीं मानता हूं। समंत भद्राचार्य क्या करने आए थे? याद है ना आपको? क्या करने आए थे? तारीफ करने आए। स्तुति माने प्रशंसा करने आए थे, तारीफ करने आए थे। ये तारीफ करने की कौन सी स्टाइल है? ये बहुत घनिष्ठता वाली स्टाइल है। बहुत आत्मीयता हो तो इतनी क्लियर बातचीत हो सकती है, बहुत आत्मीयता नहीं हो तो ऊपर ऊपर से होता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। थोड़ी आत्मीयता होती है तो फिर बात होती है। देखो मैं आपसे मित्रता तो करता हूँ, लेकिन आप धोखे मत रहना, आप ज्यादा पैसे वाले हो इसलिए मैं मित्रता नहीं करता हूँ, मुझे चवन्नी की नहीं पड़ी आपसे। तो ये कब कह सकते हैं अपन? थोड़ी सी आत्मीयता बढ़ती है तब। आपके पास मैं आया तो हूँ, जैसे बड़े बड़े सेठों से मिलने जाना पड़ता है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है, आप घबराना मत, दान के लिए नहीं आए। हाँ फिर ठीक। भ्रांति हुई तो तकलीफ हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे थे और समंत भद्र आचार्य देव अपनी विचारधारा को बहुत स्पष्ट रीति से सामने रखते हुए कह रहे हैं कि इस कारण से मैं आपको महान नहीं मानता हूं। और हमारी स्थिति पता है क्या है? यहां आकाश में गमन हो रहा है तो वाव नहीं निकल रहा है,
चमर ढुर रहे हैं तो वाव नहीं निकल रहा है। समझना पॉइंट को। देवों का आगमन हो रहा है तो वाव नहीं निकल रहा है। दिव्य शरीर है, अंतर बाह्य निर्मलता है तो वाव नहीं निकल रहा है। शास्त्र बनाए हैं तो वाव नहीं निकल रहा है। और हमारी स्थिति पता है कैसी है? हवा से छत्र घूमने लग जाए ना, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, पसीना आने लग जाए ना पानी से, मॉइस्चराइजेशन से, अगर पत्थर में से, चमत्कार 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 चमत्कार। आप स्थिति समझ रहे हैं? समन्त भद्राचार्य क्या कह रहे हैं? ये महानता के लक्षण नहीं है। क्यों? किसी पत्थर में से पानी गिर रहा है, ये महानता का लक्षण नहीं है। तो फिर महानता का लक्षण क्या है? तब समन्त भद्र आचार्य देव कहते हैं, दोषावरण योर हानि। दोष और आवरण की जो हानि हुई है, बस इसलिए मैं नतमस्तक होता हूं। हम अपने जिनेंद्र परमात्मा को, हम अपने तीर्थंकर भगवंतों को, हम अपने पंच परमेष्ठियों को, हम अपने आराध्य देवों को किस लिए नमस्कार करते हैं? उसका आधार क्या है? दोषावरण यो हानि। दोष और आवरण की हानि हुई है। क्या बोला? दोष और आवरण की हानि हुई है। क्या बोला? एक बार फिर से बोलिए। क्या बोला? किसके दोष और आवरण की हानि हुई है? समन्त भद्र आचार्य के दोष और आवरण की नहीं। नमस्कार जिनको कर रहे हैं, हम नमस्कार के हेतुओं की बात कर रहे थे। क्यों गिरे पड़ रहे हो? क्यों धोख दे रहे हो? क्यों विनम्रता प्रकट कर रहे हो? क्यों इतना अहोभाव आ रहा है? तो क्या जवाब आया? अरे यार, तुमने देखा नहीं है, वहां तो इतने देवता आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई कारण नहीं। तुमने देखा नहीं है, वहां उतना लंबा चौड़ा रचना, ये कोई कारण नहीं। लास्ट कारण क्या बताया? दोष और आवरण की हानि। अच्छा, दोष माने क्या, आवरण माने क्या? ये दो शब्द है ना, दोष और आवरण। तो दोष माने क्या, आवरण माने क्या? कौन बताएगा? $1 मिलेगा। ज्यादा होता है कम होता है, आइडिया नहीं मुझे। हमारे लिए तो ज्यादा होता है। हम तो ऐसे एक एक करके 80 घंटे करें तब एक बनता है। दोष तो मिथ्यात्व का है जी। और आवरण हम बोल सकते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण। ये एक राय ये आई है कि दोष तो मिथ्यात्व का है, और दूसरा हम कह सकते हैं ज्ञानावरण और दर्शन। और बताइए, और कोई वोट देना चाहे तो दे सकता है। जो 18 दोष है वो नहीं है। हाँ, ये राय आई है। 18 प्रकार के दोष जो हैं, क्षुद्र पिपासा जरातंक, ये नहीं है। और आवरण ज्ञानावरण दर्शनावरण ये हो गया। चलिए साहब, और कोई? कषाय, कषायों का अभाव हुआ है, तो कषाय किस में डालेंगे? दोष में या आवरण में? दोष में। तो आवरण में ज्ञानावरण दर्शनावरण। और कोई? पीछे जो सिंहासन पे बैठे हैं वे भी बोल सकते हैं। ये जड़ है हमारी, ये बुनियाद है हमारी। हम यदि चीजों को लक्षणों से पहचानेंगे तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाषा वाले देश में वो वस्तु होगी, हम पहचान जाएंगे ये है। यदि हम वस्तु को लक्षणों से नहीं पहचानेंगे तो हमारे साथ चूक हो सकती है। तो जैनाचार्यों ने तो आपके हाथ में लक्षणों की झड़ी लगा दी है। हर जगह लक्षण से बात की, हर जगह लक्षण से बात की। जैसे जैसे आपको नमक चाहिए हो, क्या चाहिए हो? नमक। और अमेरिका के किसी अंग्रेज के स्टोर में पहुंच के आप उससे कहें कि भैया नमक दे दो, वो क्या कहेगा? व्हाट इज दिस? आप कहोगे अरे नमक दे दो, आई वॉन्ट नमक। थोड़ी देर बाद क्या कहेगा? आप पॉइंट समझ रहे हैं? कह सकता है कि मेरे पास नहीं है। फिर आपकी नजर गई, कहां गई नजर? वो पैकेट के ऊपर।
वो डब्बे के ऊपर, वस्तु के ऊपर, और आप उसके लक्षण पहचानते थे, तो आपने फिर क्या करेंगे, अरे वो है, तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो सॉल्ट है यार, ये नमक थोड़ी। आप क्या कहें, हाथ दे दे सॉल्ट की दे दे, तो क्या बात है, आप नमक लेने गए थे और सॉल्ट लेके आ गए। चलता है ऐसा कि नहीं चलता है? चलेगा ना? क्यों चलेगा? क्योंकि आपके चित्त में लक्षण है, और लक्षण है माने वस्तु है। हमको नहीं फर्क पड़ रहा है किससे, कि उस वस्तु को किस देश में किस नाम से पुकारा जाता है। ये तो हमारी बुनियादी कॉन्सेप्ट है। कोई हमसे राह चलते पूछ ले कि तुम्हारे भगवान कौन है, तो हमारे मुंह से ये नहीं निकलता है कि आदिनाथ हमारे भगवान हैं या महावीर हमारे भगवान हैं। हमारे मुंह से ये निकलता है, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जानी लिया। इस पंक्ति में आ गया, दोष और आवरण की हानि हो गई है। कौन से आपके भगवान? आदिनाथ, महावीर। विदेश क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा? सीमंदर। हमें तो महावीर चाहिए थे, बोले कि महावीर है क्या यहाँ? वहां के लोग क्या कहेंगे, बोले यहाँ महावीर नहीं है। फिर आपने देखा, ये तो है, अरे ये तो सीमंदर है। हाँ, बोले ठीक है चलेंगे। क्यों भैया, हम तो महावीर लेने आए थे, सीमंदर क्यों चल गए आपको? हमारी डिमांड किसकी थी? महावीर की। सीमंदर क्यों चले गए? जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया। राग द्वेष कामादिक जीते माने दोषों की हानि हुई, समस्त जगत जान लिया, मतलब आवरण भी हट गया। दोषावरण योर हानि। ये इतने गहरे और महत्वपूर्ण प्रकरण हैं कि हमको आज आप जो सुन के जा रहे हो ना, अपने घर में जाके 2-3 लोग हों तो तीनों को रिपीट करके सुनाना और बोले गांठ बांध लेना। कभी कभार किसी एक्सीडेंट में निपट गया, वो दूसरी गति में पहुंच गए और फिर वहां ढूंढे महावीर महावीर महावीर, और कदाचित वहां महावीर नाम ना मिला और लक्षण आपको याद आ गया, तो बोला आपका काम हो जाएगा, टिंग हो जाएगा। और लक्षण नहीं रहा तो नहीं होगा। और अकेले यही नहीं, सर्वत्र आप छेडाला पढ़ो, छेडाला, तो छेडाला की पहली पंक्ति क्या आई? तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता। ये वीतराग विज्ञानता क्या है? दोष की हानि वीतरागता है, आवरण की हानि विज्ञान क्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है? दोष गए तो क्या प्रकट हुआ? वीतरागता। आवरण गया तो क्या प्रकट हुआ? विज्ञानता। दोष और आवरण, दोष माने विकृतियां, आवरण माने बाधा। 4 प्रकार के घातिया कर्मों का नाश हुआ है ना, तब जाके अनंत अवस्था प्रकट हुई है। तो 4 घातिया कर्मों में कुछ कर्म दोष हैं और कुछ कर्म आवरण है। अब दोष कौन से कर्म है और आवरण कौन से कर्म है, इतना तो आप बता सकते हैं। पहले तो 4 घातिया कौन से कर्म है वो मुझे क्लियर कर दो, फिर मैं आगे बात करूंगा। हाँ दीदी आप बता, 4 घातिया कर्मों के नाम। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी। बहुत बढ़िया, तालियां बजा सकते हैं आप। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय या अंतराय मोहिनी, ये 4 घातिया कर्म हैं। और अनंत अवस्था में ये चारों घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। इन्हीं चारों घातिया कर्मों के नाश को कारण अपेक्षा से कहा जा रहा है दोषावरण और हानि। दोष और आवरण 2 शब्दों में समेट लिया। अब आपको विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी जिन मुद्रा दिखेगी, कहीं भी जिन प्रतिमा दिखेगी, भले ही उसकी प्रशस्ति मिट गई हो, भले ही उस पर नाम ना लिखा हो, तो भी आप ये तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि ये जिनेंद्र परमात्मा है? कैसे तय कर सकते हैं? कैसे तय कर सकते हैं? खुदाई में जिन प्रतिमा निकले और उसमें नाम ना लिखा हो, प्रशस्ति मिट गई हो, प्राचीन प्रतिमा हो, आप कैसे तय कर सकते हैं जिन प्रतिमा है? कैसे तय करेंगे? हाँ? दोष और आवरण की हानि। कि आप अच्छा चेतन पदार्थों ठीक है, प्रतिमा में आपको कैसे तय करेंगे इसके दोष भी नहीं है, इसके आवरण भी नहीं
दृष्टि है। ये यहाँ जो भगवान बैठे हुए हैं, इनमें आपको कोई दोष दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? कोई दोष नहीं दिखते हैं। पंकज भैया नहीं है तो निर्दोष है ना प्रतिमा। आवरण दिखता है प्रतिमा के मुद्रा में, उसके आकार में दोष और आवरणों की उपस्थिति दिखती है क्या? नहीं दिखती है। बोले हम कैसे तय करेंगे दोष है कि नहीं है, आवरण है कि नहीं है? उसका बहुत शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। देखो आपने बहुत देखा होगा, जब भी जिन जिन मंदिरों में जाते हैं, पहले तीर्थ यात्राएं बहुत होती थी, मैं तो पहले भी सुना चुका हूँ कि जैसे ही मंदिरों में घुसते थे, बड़े बूढ़े लोग जोर से चिल्लाते थे, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। और हम बच्चे थे छोटे छोटे, हमको बड़ा शॉकिंग होता, इनको पता नहीं चलता क्यों? सबकी शक्ल एक जैसी है। सब जितने इस धरती पर जिन प्रतिमाएं हैं, सबकी शक्लें बोलो एक जैसी हैं कि नहीं है? एक जैसी है ना। क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि वे सब निर्दोष मुद्रा है। हमारी सबकी शक्लें अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? कहीं क्रोध टपक रहा है, कहीं मान टपक रहा है, कहीं मायाचारी टपक रही है, कहीं लोभ टपक रहा है, कहीं हास्य टपक रहा है, कहीं रति है, कहीं अरति है, कहीं शोक है, कहीं भय है, कहीं स्त्री वेद है, कहीं पुरुष वेद है, कहीं नपुंसक वेद। ये तो नाम गिना दिए हैं। इसके अलावा असंख्यात प्रकार के परिणाम हर पल हर क्षण। आप खुद की 3 सेल्फी लो तो एक रख लेते हो, 2 डिलीट कर देते हो। क्यों? तो तीनों में अलग अलग मुद्रा दिख रही है, अलग अलग दोष दिख रहे हैं, अलग अलग दिख। तो आपको कभी हास्य को रखना हो तो हास्य रखते हो, लेकिन जब दिमाग खराब चल रहा हो तो मुंह लटके वाली लगा लेते हो। दुनिया असार है। तो ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, बदलाव जो दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि पीछे परिणामों में बदलाव है, विचारधारा में बदलाव है, अंदर कषाय परिवर्तित होती है, तो मुद्रा की भाव भंगिमा परिवर्तित होती है। तो हमको तय करना हो कि भगवान ये मेरे ही भगवान हैं, तो बहुत सिंपल क्या तरीका है कि जिनकी शक्लें ना बदले, एक जैसी रहें, वो मेरा भगवान है। जहां शकल बदली, भगवत पना खत्म। जैसे ही शकल चेंज हुई, संसार। शकल जब तक एक जैसी रहेगी, मुक्त। क्यों? मुक्त जीव समस्त निर्दोष होते हैं। उनके क्रोध मान माया लोभ आदि कोई भी विकार वहां उपस्थित नहीं है। आप लोग अपने नाम के आगे जैन लिखते हो ना, जैन। तो जैन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? जिन। कहां से हुई है? जिन। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? किसको पता है? जैनियों बताओ, जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को जीत लिया हो। सही बोला इन्होंने? सही बोला? तो डरते हो क्या? सब हाँ, सब हाँ में हाँ मिला। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे जिन कहते हैं। मैंने मूल शास्त्रों में जब इसकी परिभाषा देखी, तो वहां मूल शब्द है, इसमें मूलाचार की गाथा है, जिद कोह मान माया जिद लोभा। जिसने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है, वो जिन है। क्या कहा? जिसने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है, वो जिन है। तो आपने जो कहा था इंद्रियों को जीत लिया, वो जिन नहीं है क्या? भी जिन है। क्या मतलब हुआ कि जिसके क्रोध मान माया नहीं होंगे, लोभ नहीं होगा, उसकी इंद्रिय विजयता बच्चे बच्चे को दिखेगी। तो दिखने में तो इंद्रियों की प्रवृत्ति आती है, और जीतने में कषाएं आती हैं। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या होता है? जैसे आंखों को जीतना है, तो क्या करें आंखों को जीतने के लिए? आंखों पे पट्टी बांध लें कि आंखें फोड़ लें? ऐसी घटनाएं इतिहास में घटी हैं, और आज भी अनेक देखे होंगे। कई लोग इंद्रिय विजय होने के लिए, आपने जब हमारे यहाँ मेला लगता है तो लोग सांकल बांध के घूमते हैं, ऐसे ताला लगा देते हैं, बोले हमने इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली है। सूरदास के जीवन की तो सच्ची घटना है कि उन्होंने अपनी खुद ने आंखें फोड़ ली थी। मालूम है क्यों फोड़ ली थी? नहीं मालूम है? कैसे भारतीय हो, आपको भारत के लोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हो। खैर, कवि तो थे ही, लिखते रहते थे, कविताएं लिखते रहते थे। एक दिन मंदिर में बैठे थे और कोई महिला वहां दर्शन करने आई थी। सूरदास जी के विकृति पैदा हुई, उनके भाव बिगड़े। तो उन्हें क्या लगा कि ये आंखों की सब गड़बड़ी है, ना आंखें होती, न मैं ये दृश्य देखता, ना मुझे विकार आता। उन्हें आंखें फोड़ ली। उस जन्मांध नहीं थे सूरदास जी। बाद में क्या हुआ, और फिर वो बाद में जो कविताएं लिखी वो और जोरदार लिखी लोगों की दृष्टि से।
उसका हिस्ट्री ये है कि उन्होंने जो अंतिम दृश्य देखा था अब वो झूमता रहा जिंदगी भर, तो इंद्रियां तो नहीं रही लेकिन इंद्रिय विजय हुए कि नहीं हुए। मतलब तुलनात्मक अध्ययन हिंदी साहित्य में हमने पढ़ा है कि जब आंखें थी तब की कविताएं और आंखें नहीं थी तब की कविताएं, ये ज्यादा भारी है उन्हें बात ये है इंद्रियों में तो उसका रिफ्लेक्शन है, मूलभूत तो कषाय है, कषाय जीत ली तो इंद्रियां जीतने में आ गई। कहते हैं इसकी आंख में विकार है, आंख में नहीं मन में विकार है, आंख के माध्यम से तो प्रवृत्ति देखी जाती है। ये चोर है तो हाथों में चोरी नहीं है, हाथ तो हाथ है, मन में चोर भाव है, मन में चोरी का भाव ना हो तो हाथ भी प्रवृत्ति चोरी रूप नहीं होंगे। तो इसलिए इंद्रिय विजय सबको ख्याल में दिखता है इसकी इंद्रियां ठीक है, कह दिया, वास्तविकता क्या निकला, मन में इसके कषाय विजय, मतलब क्रोध मान माया लोभ को जिन्होंने जीत लिया है वे कौन है, वे जिन कैसे हैं, दोष और आवरण की हानि करने वाले हैं। दोष मतलब मोहिनी कर्म की हानि करने वाले हैं, आवरण मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय की हानि करने वाले हैं। दोष और आवरण शब्द का अर्थ है चारों घातिया कर्मों की हानि करने वाले हैं। और ये लाक्षणिक प्रयोग सिर्फ यही नहीं किया है, पूरे जैन वांग्मय में अपना बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, उसका मंगलाचरण कैसे किया है बोलो, उसमें अरहंत को नमस्कार किया है कि सिद्ध को नमस्कार किया है कि आचार्य को नमस्कार किया है कि उपाध्याय को साधु को, किसको नमस्कार किया है। तो कोई कह सकता है थोड़ा सा शायद ना ख्याल में आया, उसके अनेक ना समझ में आया और लाक्षणिक न्याय शैली जिसके पास नहीं हो वो कह सकता है देखो इस छंद में पंच परमेष्ठी को तो नमस्कार किया ही नहीं गया है और पंच परमेष्ठी तो अपने यहाँ सर्व पूज्य हैं, और देखो इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार नहीं किया है। मैं आपसे पूछता हूँ बोलो उसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है। मैं बोलता हूँ बता देना कहाँ किया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। 24 तीर्थंकरों में से किस तीर्थंकर को नमस्कार किया है इसमें नाम बताओ। विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को नमस्कार किया है कि नहीं किया है, क्या बात कर रहे हो। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को इसमें नमस्कार किया है कि नहीं किया है, चारों अनियोग को इसमें नमस्कार किया है कि नहीं किया है। आप लाक्षणिक प्रयोग करोगे तो आपको उसकी महिमा आएगी। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कौन है मोक्ष मार्ग के नेता, जितने भी महापुरुष हैं ये सब मोक्ष मार्ग के नेता हैं। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर जिन्हें एक दृष्टि कहा है शास्त्रों में और 12वें गुण स्थान तक सब मोक्ष मार्ग के नेता हैं। फिर सर्वज्ञ परमात्मा तो साक्षात है ही है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद किया है। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम कह के प्रथमान योग को स्मरण कर लिया, पूरा प्रथमान योग समा गया इस एक पद में, मोक्ष मार्ग से नेतारम। और कर्म भेतारम कह के पूरा करणान योग समा गया। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम कह के पूरा द्रव्यान योग अंतर्गत हो गया। और कौन सा रह गया, वंदे तद्गुण लब्धये, क्या है ये चरणान योग है। मतलब लाक्षणिक शैली से जब आप अभ्यास करेंगे तो कहीं कुछ कमी नजर नहीं आएगी, और लाक्षणिक शैली नहीं होगी तो आप कहिए इसमें क्या है, सब आ गया। ऐसा कुछ जितने भी इस धरती पर पूज्य पद है सब आ गए। टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा मंगलाचरण किया है, वहां क्या नमस्कार किया है याद है आपको, मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतारि महान। तो किसको नमस्कार किया, वीतराग विज्ञान को। कैसा है वीतराग विज्ञान, कि जिसका अवलंबन लेकर अरहंतादि भी महान पद को प्राप्त हो जाते हैं। अरहंतादि कैसे बने, कि वीतराग विज्ञानता प्रकट हुआ तो अरहंतादि बने। अरहंतादि के पास अगर वीतराग विज्ञान ना हो तो वे अरहंतादि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसे ही जगह के एक बिल्डिंग थी, उस पर लिखा था अरहंत, बिल्डिंग के नाम था अरहंत। अब बोलो वो पूज्य है कि नहीं है, क्यों, अरहंत तो लिखा है। अरे अरहंत नहीं पूज्य है, वे अरहंत पूज्य हैं जिनके पास वीतराग विज्ञान है। वीतराग माने दोष की हानि, विज्ञान माने
आवरण की हानि, समंतभद्र आचार्य का मंगलसूत्र अपने पास रखना, उससे आपको ख्याल में रहेगा। श्रुत नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वीतराग विज्ञान मतलब दोष और आवरण की हानि। किसी व्यक्ति का नाम अरहंत रख दे रहे, बोलो वो पूज्य है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अरहंत कहा ही उसे है, किसे? जिसके पास वीतराग विज्ञान है। तो समंतभद्र आचार्य की पैनी दृष्टि कहां गई? इतने बड़े समवसरण में, इतनी भीड़ में, इतने लोग, इतने देवता और इतना तामझाम, इतने ट्यूबलाइट, बल्ब, हेलोजन, जाने क्या क्या जल रहे होंगे, उनके डेकोरेशन के हिसाब से समवसरण की रचना कितनी भी रचना है। उन सब तामझामों के बीच में सीधे मूलभूत प्रयोजनभूत गुणों तक गई और वहां उन्होंने देखा कि ये तीन पट के ऊपर जो गंधकुटी कहते हैं उसके ऊपर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हैं। ये महान इसलिए हैं क्योंकि इनके पास दोष और आवरण नहीं है, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का अभाव हो गया है, अर्थात मोह का अभाव हो गया है। अब आप विश्व के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं, सच्चे देव के बारे में भ्रांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपको लक्षण से देव ख्याल में आ गए। पूरा रत्नकर्ण श्रावकाचार समझ लीजिएगा इसी लाक्षणिक शैली में लिखा गया है। ग्रंथ चरणान्योग का है। कौन सा ग्रंथ है? चरणान्योग का ग्रंथ है। स्टाइल कौन सी है? लाक्षणिक शैली है। क्यों है? क्योंकि लक्षणों से वस्तु को पहचानना बहुत 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 सरल हो जाता है। शुरुआत कहां से की है रत्नकर्ण श्रावकाचार में? सबसे पहले मांगलिक मंगलाचरण किया, जिसमें वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। कौन से वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया? कौन से वर्धमान स्वामी को? यहाँ थे ना महावीर, अपने है ना। हाँ बोलो, महावीर को नमस्कार किया ना। तो कौन से महावीर? दोष और आवरण क्या सिद्ध करो? सालोका नाम त्रिलोका नाम यह विद्या दर्पण आए थे। क्योंकि बिना आवरण की हानि हुए सालोका नाम त्रिलोका नाम यह विद्या दर्पण आए थे हो ही नहीं सकता है। ज्ञानावरण की उपस्थिति में, दर्शनावरण की उपस्थिति में, अंतराय की उपस्थिति में, बोलो तीनों लोग ज्ञान का विषय बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए हम उन महावीर को, उन वर्धमान को स्मरण कर रहे हैं। किनको? सालोकानाम त्रिलोकानाम। अच्छा, इस श्लोक में वर्धमान नहीं भी लिखते और इतना लिख देते उनको जो सालों का नाम त्रिलोका नाम है, तो बोलो वर्धमान को नमस्कार होता कि नहीं होता? अरे वर्धमान कोई नहीं और इस श्लोक का भी अर्थ परंपरा में ऐसा भी किया है। ये वर्धमान तीर्थंकर नहीं है ये वर्धमान तीर्थंकर माने वो महावीर 24वें तीर्थंकर नहीं है। ये वर्धमान नमः श्री वर्धमान आए कि जिनकी श्री वर्धमान है। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, बहिरंग लक्ष्मी समोसरण आदि विभूतियां जिनकी वर्धित हो रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो बोलो उसमें कौन कौन आ गया? इसलिए आप बिल्कुल झांसे में मत आ जाना नामों के, हमेशा काम की बात करना। हो सकता है नाम से कंफ्यूजन हो जाए, नाम से भ्रम हो जाए, क्योंकि अनेक वस्तुओं के एक नाम पाए जा सकते। हमारा प्रयोजन किस सिद्ध होगा? काम से। हमने साफ लिखा है मेरी भावना में, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा। अब तुमको और 10-20 नाम मिल जाए वो भी रख लेना, लेकिन ध्यान रखना राग पे जीते हुए लोग चाहिए हमको। कसाईयों का काम नहीं है। जिनका माथा गर्म हो रहा है उनसे बात नहीं करनी हमें, जिनका माथा ठंडा है उनसे बात करेंगे। दोष और आवरण की तीव्रता से क्या करेंगे? वो तो बात ही खत्म होगी। पूरे आचार्य परंपरा में, मतलब जब से ये श्रुत परंपरा लिखी गई है, अकेले ये तो मैंने 2-4 आपको उदाहरण दिए हैं। मैं सटखंडागम ग्रंथ आदि के मंगलाचरण भी स्मरण करके आपको बता सकता हूं। वहां से जब परंपरा हुई है प्रथम श्रुत स्कंद से आज तक लाक्षणिक परंपरा मुख्य रही है। लेकिन कालक्रम में जैसे मंदिरों की व्यवस्था होती है, अब यहाँ मंदिर में जो मूल नायक होंगे तो बार बार उनका नाम बोलने में आता है। अभी तीर्थंकर महावीर का शासन चल रहा है तो शब्द व्यवहार हमारे ऐसे होते हैं, तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर महावीर।
तीर्थंकर महावीर, लेकिन हमें कोई एक तीर्थंकर महावीर से हमारा राग अनुराग विशेष नहीं है। हम तो सर्व तीर्थंकरों से है। वो तो एक, जैसे सभा में क्या होता है, हम बोलते बोलते बीच में बोल देते हैं। बहन समझ में आया? तो मैंने आपको बोला कि सबको बोला? बोला किसको? आपको। लेकिन आपको बोला, हिमांशु समझ में आया? तो ये जो मैंने कहा हिमांशु भाई समझ में आया, ये किसको बोला? राजीव को नहीं बोला, विक्रम भाई आपको नहीं बोला, सबको ही बोला ना। तो थोड़ी सी संकीर्णता को आप निकाल दो दिमाग में से, और खास करके नाम देख के तो आप मतलब आगे बढ़ना ही नहीं। सबसे पहले काम देखना। समझे? नाम का मैं बताऊं, नाम की घटना, सच्ची घटना बताऊं। मेरे पिताजी किराने की दुकान थी किसी जमाने में, बताते हैं। तो कोई बूरा लेने आया, उसके यहाँ मेहमान आए थे, खीर बनानी थी। योगान योग से बूरे वाले डब्बे में खाने का सोडा रख दिया था। और उस समय में सामग्री थोड़ी थोड़ी भी लेते थे, 2 रुपए की, 1 रुपए की, थोड़ी सी जितनी खीर बनानी थी उतनी कोड़िया बांध के दे दी। खीर खा ली मेहमानों ने, एक एक चम्मच से ज्यादा खाई नहीं गई। बोला क्या क्या दुर्घटना घट गई कि जिस डब्बे पर शक्कर लिखी थी, जिस डब्बे पर बुरा लिखा हुआ था, उसे उठा के दे दिया। कहाँ चूक हो गई? मतलब हमारी संकीर्णता इतनी बढ़ती जा रही है कि हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले टाइटल देखते हैं, फिर नाम देखते हैं, फिर संस्था देखते हैं कौन सी संस्था से छपा है, फिर फोटो देखते हैं किसका है। हम क्या कह रहे हैं कि ये सब छोड़ देना, काम देख लेना। यदि उस ग्रंथ की पंक्ति पंक्ति वीतराग विज्ञानता की ओर आपको ले जा रही हो तो उसको स्वीकार कर लेना, और राग द्वेष बढ़ा रही हो तो छोड़ देना। अब आप टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि नाम नहीं रटने पड़ेंगे। नाम रटोगे तो कितने नाम रटोगे? बोलो, कितने नाम रटोगे? हर दिन एक नई संस्था बन जाती है, हर दिन एक नया नाम आ जाता है। जब से तीर्थंकरों की दिव्य धुनी खिरी समोसरण में श्रुत परंपरा के बाद जब से लिखना चालू हुआ, हर ग्रंथ में नए आचार्य का नाम है ना। पहले भूतबली पुष्पनंद आचार्य का नाम था, फिर वीरसेन स्वामी का नाम आ गया, फिर कुंकुंद आचार्य का नाम आ गया, अमरचंद्र आचार्य का नाम आ गया, जयसेनाचार्य का नाम आ गया। नाम के लोभी बीच बीच में बड़बड़ाते रहेंगे, इनका पढ़ना इनका नहीं पढ़ना, ये वाले हैं वो वाले हैं। काम के लोभी क्या कहेंगे, हमें मतलब नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं। यदि मुझे इससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है वो पंक्ति अमरचंद्र आचार्य की के जयसेनाचार्य की, मेरा काम तो हो रहा है ना। लोक में कितने सियाने हैं आप लोग। सोना खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो? पुरुष से खरीदना, स्त्री से खरीदना, काउंटर पे कौन बैठा होना चाहिए, दुकान किसकी होना चाहिए? बोलो, जैनी की होना चाहिए, अजैनी की होना चाहिए? क्या सोचते हो कि सबसे गहरा ध्यान यहां रहता है कि मैं जो सोना खरीद रहा हूं वो सोना है या नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये जो कथन किसी साधु ने किया है, किसी पंडित ने किया है, किसी बालक ने किया है, तीर्थंकर ने किया है, यदि वो कथन मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, मैं उसकी शरण में जाके अपना कल्याण कर लूंगा। विश्व के सारे राग द्वेष जिस शासन में खत्म हो जाते हैं, उस शासन का नाम जिन शासन है। और उस शासन में भी यदि मेरे राग द्वेष हो रहे हो, प्लीज वो क्या कहते हैं, फिर से रीट्राई होता है ना, फिर से चालू कीजिए, आप शुरू से शुरू कीजिए, एरर आ रहा है। रीस्टार्ट। आपने मोक्ष मार्ग तो शुरू कर दिया, लेकिन मोक्ष मार्ग शुरू करने के बाद आपका दिमाग गर्म रहने लग गया है, आपको लोग अच्छे बुरे लगने लग गए हैं, आपको शत्रु मित्र लगने लग गए हैं। अरे भैया, इस संसार में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सब रहेंगे। आप किसी से घृणा राग द्वेष के चक्कर में मत पड़ो। तीर्थंकर जैसे परमात्मा विराजमान हैं, तब भी मारीची जैसा जीव है। आराधना करने वालों ने आराधना की और मारीची के झांसे में आने वाले मारीची के झांसे में आए। हम क्या करें? बोलो, आज ना भगवान ने क्या किया होगा? 2-4 प्रवचन मारीची पे किए होंगे कि नहीं किए होंगे कि मारीची ऐसा है, मारीची वैसा है, इसको गांव से बाहर निकालो, बदमाशी बता रहा है, हमारी बात सुनने नहीं दे रहा है, हम सत्य बात बता रहे हैं। बोलो, कहा होगा कि नहीं कहा होगा? अरे कहां फुर्सत है उन्हें। और अगर ऐसे मारीचियों में प्रवचन करेंगे तो देश में कितने मारीची हैं? अच्छा, मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा है कि सम्यक दृष्टियों की? विषय खत्म हो गया। तो आप तो तत्व की बात, जिनवाणी की बात, धर्म की बात, इसलिए मुझे संबंधबद्ध आचार्य बहुत पसंद हैं। एक तो वे तार्किक आचार्य हैं, परंपरा का निर्वाह करने आचार्य हैं, और वे आचार्य हैं जिनका हम श्रावकों पर ध्यान दे रहा। उस समय जब सारे आचार्यों का ध्यान मुनियों पर था, सारे ग्रंथ लिखे गए मुनराजों के लिए,
एक कस्टमाइज ग्रंथ बना है मेरे ऑर्डर पर मेरे लिए। यह चलता है ना कि आपको कस्टमाइज आपके हिसाब से, क्योंकि मैं पुराने जितने ग्रंथ पढ़ता हूँ, मूलाचार हो, भगवती आराधना हो, कोई भी हो, सारे के सारे ग्रंथ हो, वो कहाँ जा रहे हैं? मुनराजों की भूमिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम जैसे निचली भूमिका वाले के जीवों को जीवन में क्या दिखता है? रत्न कर्ण श्रावकाचार हमारे लिए शरणभूत है, बहुत बहुत काम का ग्रंथ है। और अभी अपने पास कितना समय है? लगभग हो गया है ना। और अभी मैं अपनी इसको समेटते हुए कहता हूँ, कल से विशिष्ट सत्र प्रारंभ होंगे। आप लोग रत्नगण श्रावकाचार की मानसिक तैयारी करके आए। सुबह यहाँ विधान भी रत्नगण श्रावकाचार का होगा, और उसके बाद प्रवचन भी उन्हीं विषयों पर होंगे, और उसके बाद कल विशेष प्रश्नोत्तरी या प्रश्न मंच भी यहाँ होगा। जो हमने 1008 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी, उसमें से कितने? 300 प्रश्न आपको रिवीजन करके आने हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप 4-4 ऑप्शन आएंगे उसमें से। और प्लीज मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा 1-1.5 मिनट में, बच्चों का खेलना जरूरी है, हारना और जीतना जरूरी नहीं है। जो बच्चे खेलते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, खेल में हारते हैं या जीतते हैं कोई मायने नहीं। तो इसलिए जो लोग भाग लेंगे वे हेल्दी रहेंगे, वे हारेंगे या जीतेंगे हर जगह ईगो का मुकुट लगा के मत घूमो। या थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इंडिया में थोड़े से हम लोग थोड़े रिलैक्स मोड पर रहते हैं, मतलब इंसल्ट होती नहीं हमारे इंडिया में, तो यहाँ थोड़ी सी हो जाती है। तो मैं आपसे पहले प्री रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंसल्ट को घर रख के आना, और बिल्कुल शुद्ध भावना से कि हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दिनवाणी के मार्गदर्शन में हम अपना श्रोत अभ्यास करेंगे और इसकी चर्चा अपन करेंगे।